Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends ALS. Today we have latest writing task 2, that is an essay of the ALS exam. तो क्वेश्चन है हमारे पास, some people believe that parents should deal with the poor behavior of children. तो कुछ लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स को खुद ही जो मिसबिहेव करते हैं, जो सही से बिहेव नहीं करते चिल्ड्रन, वो खुद ही उनको संभालना चाहिए. वेयर एज अदर्स बिलीव, जबकि दूसरे सोचते हैं इट इज़ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है. डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन. तो अभी आज पहले हम बात करेंगे आंसर को स्टार्ट करने से पहले कि आपको थीसिस स्टेटमेंट कैसी लिखनी चाहिए. ओके, मैनी टाइम्स मैंने काफ़ी इस बार देखा है कि स्टूडेंट राइटिंग में फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि हर एक क्वेश्चन के लिए थीसिस स्टेटमेंट डिफरेंट होती है. उससे ना केवल आपके स्ट्रक्चर में फॉल्ट पड़ता है बल्कि आपके सीसी के नंबर भी जाते हैं, क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन को लिखते हैं तो ये जो थीसिस स्टेटमेंट होती है ये उसको बाइंड टुगेदर करती है. तो इसके कारण कोहेरेंस एंड कोहेजन का आपको स्कोर मिलता है. तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है. मेरे इस चैनल पे आपको सभी टाइप मिल जाएंगे, राइटिंग एस्से के क्वेश्चंस और साथ ही साथ उसकी थीसिस स्टेटमेंट भी मिल जाएगी. तो कभी भी आप थीसिस स्टेटमेंट की गलती मत कीजिए. तो अभी हम इस क्वेश्चन को ले लेंगे. आज का क्वेश्चन आपका है वो डिस्कस बोथ व्यूज़ है. तो थीसिस स्टेटमेंट भी उस पर बेस्ड होनी चाहिए. तो ये देखिए, दो टाइप के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे मैं थीसिस स्टेटमेंट आपको बोलूँगा कि आप बाय हार्ट कर सकते हैं, आप फिक्स कर सकते हैं. उनमें से एक टाइप है बोथ व्यूज़, सेकंड टाइप है प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन में आपके पास मेनली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2 ही लाइनें लिखें. वर्ड लिमिट को 60 to 65 तक लिमिट करें और जो फर्स्ट लाइन होनी चाहिए वो क्वेश्चन ही होना चाहिए, रीफ्रेस करके, सिनोनिम वगैरह यूज़ करके, सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करके. और जो सेकंड लाइन जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए. तो हम स्टार्ट करेंगे पहले सिनोनिम से. कुछ ऐसे वर्ड्स जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. तो सम पीपल की जगह हम लिखेंगे अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल. बिलीव की जगह होल्ड द बिलीफ सिस्टम दैट. तो देखिए, ये जो मैं आपको हर एक वीडियो में सिनोनिम देता हूँ तो ये बार बार यूज़ हो जाते हैं. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक लिस्ट बनाएं, चाहे उसकी सॉफ्ट कॉपी, चाहे आप पेन पेंसिल से लिखें. और एग्ज़ाम से पहले या फिर आपका जो मॉक टेस्ट, अगर आप इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, सैटरडे को आपका मॉक टेस्ट है, तो उससे पहले उसको आप रिवाइज ज़रूर करें. तो एंड अगर आप राइटिंग में अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम आल्स के लिए अपीयर होते हैं, आपको हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि कैसा मेरा आंसर होना चाहिए या फिर जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो अप टू मार्क है, ताकि मेरे को रिपीट ना करना पड़े. या फिर आप आल्स राइटिंग दे चुके हैं और आप आल्स में स्पीकिंग जो राइटिंग मॉड्यूल में आपका बैंड स्कोर कम है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं स्पीकिंग और राइटिंग क्लास के लिए. लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो हम कंटिन्यू करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स, इसको बाय हार्ट कर लीजिए. प्रोजेनिटर्स और प्रोक्रिएटर्स, स्पेलिंग मत गलत कीजिएगा. शुड का मीनिंग होगा, हम रिप्लेस कर सकते हैं नीड टू. डील विद की जगह कर सकते हैं टैकल. पुअर बिहेवियर, देखिए पुअर बिहेवियर का मतलब मिसबिहेवियर ही है कि वो अच्छे से बिहेव नहीं करते. गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने आगे भी आपको कई बार बात की है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड रिप्लेसमेंट लेना है. अगर आप इस तरह से भी चेंजेस ला सकते हैं तो भी आपने सक्सेसफुल रीफ्रेजिंग कर ली. तो गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. अभी हम इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे. पहले फर्स्ट लाइन लेंगे विदाउट क्वेश्चन का मीनिंग चेंज किए हुए. अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल होल्ड द बिलीफ सिस्टम दैट. तो कुछ लोग सोचते हैं
प्रोजेनिटर्स नीड टू टैकल द मिसबिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चियों का जो मिसबिहेवियर है उसको खुद ही हैंडल करना चाहिए। हाउएवर, तो देखिए हाउएवर वाइल आपके कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स हैं तो इसको यूज़ करना आपको इन बिटवीन सेंटेंस में आना चाहिए। हाउएवर अदर्स थिंक दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो बाकी सोचते हैं कि ये सरकार की जिम्मेवारी है। तो सेकंड लाइन हमारी थीसिस स्टेटमेंट होगी। मैंने पहले भी वीडियो में बात की है कि थीसिस स्टेटमेंट को इस टाइप के क्वेश्चन में आप फिक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ व्यू पॉइंट्स। तो इस एसे में बोथ व्यू पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था बोथ साइड्स डिस्कस कीजिए। तो फाइनली हम कंक्लूजन पे आ गए हैं। तो कंक्लूजन आपका बॉडी पैराग्राफ के बाद ही होगा। 2 से 3 बॉडी पैराग्राफ आप बना सकते हैं, 2 तो चाहिए, तीसरा आपके लिए ऑप्शनल है। आपको लगता है कि लॉजिकली वो करेक्ट है तो आप तीसरा बीपी बनाइए और उनके बेसिस पे ही आप कंक्लूजन लिखिए, क्योंकि सीसी का स्कोर भी आपके पास है। और चाहे हम ये लास्ट लाइन एसे की लिखने वाले हैं, कंक्लूजन लिखने वाले हैं, बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे भी हम लेक्सिकल के वोकैबुलरी के अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हमें बढ़िया वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हैं। टू डील विद, तो देखिए टू टैकल बोला था, टू डील विद बोला था, टू सॉल्व, ये सब सेम ही है। पुअर बिहेवियर, तो ये तो थोड़ा क्वेश्चन से ही है कि उनका जो बिहेवियर सही नहीं होता। तो चिल्ड्रन के लिए बोल लेंगे ऑफ स्प्रिंग, जो बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं उनको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। तो आ सीरियस रेपरकशन, तो ये देखिए ये आपका सीरियस कोई रिजल्ट होगा, कोई माड़ा रिजल्ट होगा। इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब होता है कि इंटरफेयर करना, यहाँ पे वो मैदान संभाल लें, यहाँ पे उनकी जिम्मेवारी है। तो कंक्लूजन को ले लेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन कंक्लूजन इट इज़ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विद द पुअर बिहेवियर ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये माँ बाप की ही जिम्मेवारी है कि वो बच्चे के बुरे बर्ताव के साथ डील करें। बट व्हेन इट कुड मीन अ सीरियस रेपरकशन इन द फॉर्म ऑफ क्राइम, तो जब इसका मतलब हो जाए कि कोई सीरियस, कोई ऐसा ग्रेव कोई रिजल्ट निकलेगा जैसे कि बच्चा अगर क्राइम कर सकता है, तो गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, द गवर्नमेंट शुड intervene. Okay, this was introduction and conclusion to the latest writing task 2. Don't forget to like, subscribe and share, friends. Alls.